अब हम कौन सी मेथड देखने जा रहे हैं? पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड, है ना। अभी इससे पहले हमने क्या समझा? प्रत्यक्ष विधि समझी, है ना, कल्पित माध्य विधि समझी, और हम पग विचलन विधि देखने जा रहे हैं, है ना। यानी कि हमने डायरेक्ट मेथड समझी थी, फिर एज्यूम्ड मीन समझी थी, और अब हम स्टेप डिवीजन मेथड समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो उसमें क्या है, उस इसी सवाल वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन उसको और कितने अच्छे तरीके से हम सरल बना सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या निकाला था? देखो ये 3 कॉलम, ये 2 कॉलम तो आपको दे रखेंगे, तीसरा आपको क्लास मार्क निकालना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे निकाला, ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। देखो, है ना, तो UI कैसे निकालेंगे अपन? अब यहाँ पे पहले डिवीजन था, है ना, अब इसमें मैंने UI निकाला है इसको और सरल बनाने के लिए। तो जो डिवीजन था ना उसको मैंने क्या किया, इस क्लास इंटरवल की जो हाइट, जो साइज थी, उस साइज से मैंने इसको क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। नहीं आई बात समझ में, है ना। तो यहाँ डिवीजन जो था ना उसको इस क्लास इंटरवल की जो साइज थी उस साइज से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्लास इंटरवल की साइज कैसे निकालेंगे? देखो 10 से 25 के बीच में कितने की गैप है? 10 से 25 के, 25 में से 10 माइनस करो, हाँ 15 की गैप है ना। तो यहाँ क्या जाएगा? एज की वैल्यू जो है यहाँ पे जाएगी 15। यहाँ पे साइज कितनी है? 15। और ये आया कैसे? 25 माइनस 10 करने पर आया ये, आया ना? नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या? है ना भाई। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, कहीं से भी कर दो, भले आप 55 में से 40 को माइनस करोगे तो भी उतना ही आएगा, है ना। यहाँ 100 में से 85 को माइनस करोगे तो भी उतनी आएगा। तो ये हो गया इसकी साइज, ठीक है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है क्या? ओके। तो हम क्या करेंगे? UI कैसे निकालेंगे? डिवीजन, जो हमने डिवीजन निकाला था उस डिवीजन को हम हाइट से डिवाइड कर देंगे। हमारा डिवीजन क्या था? क्या था डिवीजन? डिवीजन था हमारा xi माइनस a, था ये? था ना। तो बस हमने फिर वही एज्यूम्ड मीन अपन ने मान लिया पहले से ही, है ना भाई। 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, बीच में से कोई एक मान लो, बीच में एक बचे तो वही हो जाएगा, और 2 रहे तो 2 में से कोई एक ले लेना, जरूर नहीं है आप ये लो, ये भी ले सकते हो आप, फिर भी आंसर वही आएगा। तो हमने क्या देखा था भाई? 17.5 में से 47.5 को जब हम माइनस करेंगे तो अपने पास क्या था? क्या था? -30 आया था। आया था -30? आया था कि नहीं आया था? और हमारा डिवीजन अपना साइज कितना आया है? 15। तो ये तो अपना आ गया -30, और ये कितना आ गया अपना? 15। जब -30 को 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? -2। तो यहाँ जाएगा -2, है ना। अब डिवीजन में देखो, डिवीजन में क्या आया था इसका आंसर? जब यहाँ माइनस करेंगे 32.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो आएगा -15। -15 आया था, -15 ये आया, ये आ गया। उसको जब हम हाइट से, उसकी साइज से डिवाइड करेंगे 15 से, तो क्या आएगा आंसर? -1 आएगा। -1 नहीं आ रही बात समझ में? तो आएगा -1, है ना। और यहाँ तो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना, ठीक है। और बस इसका मैंने क्या बताया, इधर निकाल लिया तो इसका उल्टा इधर करने लग जाओ। 1 +1 +2 +3, ये लो और सरल हो गया, है ना। ऐसे ही ना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, है ना, ठीक है। सनी जी आ रहा है ना? देखो अब हम क्या निकालेंगे इधर? समेशन, सॉरी, इसे हम निकालेंगे FI और UI, है ना। ये तो UI होगा पूरा, और ये क्या है? FI। मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना सरल निकलेगा। 2 2 जा -4 -3 0 और 6 12 और 18। क्लियर है ना। अब इन दोनों को प्लस करो, -4 और -3 कितने हो जाएंगे? -7, है ना। इनको ऐड करो, 12 और 6 18 है, 18 और 3 36, ये होंगे ना यार। अब 36 में से 7 को माइनस करो, कितना बचेगा? 29, है ना। पॉजिटिव प्लस का 29, है ना, 29 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ अब देखो, अब इनको हमने सोल्व किया तो यहाँ पे समेशन FI UI कितना आ गया? 29 आ गया। 29 नहीं आ रही बात। यहाँ समेशन अपने पास क्या आ गया? 30 आ गया, ठीक है। अब हम उसी फार्मूला की उत्पत्ति करेंगे। मिटा दूँ क्या इतना? देखो जरा, है ना। अभी हमने क्या निकाला? हमने U बार निकाला। तो हम U बार कैसे निकालेंगे? U बार अपन निकालेंगे समेशन FI, जिस तरह हमने X बार निकाला था वैसे ही समेशन FI, है ना, UI अपान में समेशन FI। X बार ऐसे निकाला था ना। X बार कैसे निकाला था? X बार निकाला था समेशन FI XI बाई समेशन FI। ऐसे U बार जब निकालेंगे तो समेशन FI UI अपान में समेशन FI, ठीक है।
अब देखो जरा यू बार ऐसे कैसे, समेसन एफ आई, यू आई की वैल्यू क्या है, यू आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो उसको पुटअप कर देंगे एक्स आई माइनस ए बाई एच, क्लियर है, अपान में समेसन एफ आई चल रहा है, क्लियर है, क्लियर है क्या। अब हम क्या करेंगे है ना, इसको रेसिप्रोकल यदि हम करें तो ये क्या हो जाएगा, समेसन एफ आई एक्स आई माइनस ए बाय में एच, और ये समेसन एफ आई ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्लियर है क्या, नहीं आ रही बात समझ, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/h कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया 1/h को, है ना, इसका मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो ये जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई, है ना, समेसन एफ आई एक्स आई समेसन एफ आई, इसका समेसन एफ आई का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन एफ आई एक्स आई अपन में समेसन एफ आई, क्लियर है, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा समेसन एफ आई ए अपान में समेसन एफ आई, यार ऐसे हो जाएगा, नहीं आया समझ में, है ना। इधर क्या चल रहा है, यू बार चल रहा है ना, यू बार इज इक्वल टू 1/h। अब देखो ये क्या था, समेसन एफ आई एक्स आई अपान में समेसन एफ आई क्या था, एक्स बार, वेरी गुड, एक्स बार ये है ना, इससे ये कैंसिल कर दिया, ये क्या ए, ये आ गया, ठीक है। अब इस एच का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा मैं इसको हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा यू बार इंटू एच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, ठीक है। अब मैं इस एक्स बार की वैल्यू निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ए को इधर पहुँचा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब है ना, ठीक है, यू बार एच प्लस ए आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस यू बार प्लस ए इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये इधर इसका पक्षांतर हुआ है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, देखो अब देखो एक्स बार ऐसे कैसे, ए ऐसे कैसे, है ना। अब मुझे बताओ यू बार की वैल्यू क्या थी, यू बार की वैल्यू पीछे जाओ, यहाँ जाओ, यू बार की वैल्यू समेसन एफ आई ए, है ना, यू आई दिख रहा है, और समेसन एफ आई, ठीक है, इनटू में क्या चल रहा है अपना एच, क्लियर है। तो ये फार्मूला हमारा क्रिएट हो गया है, किसका दिख रहा है, ये फार्मूला किसका क्रिएट हो चुका अपने पास, हाँ है ना, ये किसका, ये है स्टेप डिवीजन मेथड से किसका, एक्स बार का फार्मूला अपने पास क्रिएट होगा, यानी कि माध्य का फार्मूला हम निकाल चुके हैं, क्लियर है। तो मिटा दूं क्या, समझ में आ गया, ध्यान से देख लेना एक बार और कैसे क्या हुआ, देखो देख लिया, उतारना है तो उतार लेना, ठीक है ना, मिटा दूं, ये फाइनल फार्मूला ये मिला अपने को, ध्यान रखना है, ये फाइनल फार्मूला है ना, ठीक है। अब देखो जरा इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको जरा इसको मिटा देते हैं ताकि अपने पास जगह खाली हो जाए। अरे क्लियर है क्या, ठीक है, देखो जरा, तो ये हो जाएगा अपने पास मीन, माध्य, माध्य क्या जाएगा अपने पास, क्या जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई एक्स आई, नहीं सॉरी यू आई अपान में समेसन एफ आई इंटू एच, बेटा इधर है, फोकस बिगड़ा ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, है, फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। देखो क्लियर है क्या, देखो एक्स बार है ना, ए की वैल्यू क्या थी, हाँ 47.5, ठीक है, समेसन एफ आई यू आई कितना था 29, ठीक है, समेसन एफ आई कितना था 30, एच 15, क्लियर है, निकाला था ना 15 अपन ने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, 15 2 जा 30, एक्स बार इज इक्वल टू 47.5 29/2, ओके, एक्स बार क्या जाएगा 47.5, 29 को डिवाइड कर दो आप 2 से, कितना जाएगा 14.5 ना, 14.5, 47.5 में जब हम जोड़ेंगे 14.5 को तो आएगा 62, ये आ गया आपका माध्य, ठीक है, मतलब माध्य, ओके, क्लियर है क्या, हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला, उससे भी आंसर ये आया था 62, फिर किससे निकाला, एजुम्ड मीन से निकाला, उससे भी ये आया था, और उसके बाद हमने स्टेप डिवीजन से निकाला, उससे भी ये आया, ठीक है, ओके। आप तीनों मेथड की कंपैरिजन आपके सामने है, ठीक है। यदि आपको मैं अभी आप भी आपसे बोल दूं, यदि जब आपको डाटा बड़ा दे रखे
डाटा जब छोटा छोटा हो, जैसे 2 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ऐसा डाटा, ऐसा जो आपको इंटरवल दे रखे हैं और डाटा आपको 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ इस सीक्वेंस में कुछ आपको दे रखें, उस कंडीशन में ही आपको डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है। अदरवाइज यदि इस टाइप का क्लास इंटरवल और ये कुछ डाटा आपको कॉम्प्लेक्स थोड़ा दे रखें, तब आपको डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करना है। डायरेक्ट मेथड होती है जब क्लास इंटरवल सरल हो, जब फ्रीक्वेंसी सरल दे रखी हो, छोटी कम वैल्यू दे रखी हो, तब उसका यूज़ किया जाता है डायरेक्ट मेथड का, है ना। इन कंडीशन में डायरेक्ट मेथड का यूज़ मत करना। सवाल